जैन रोजगार क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कल हमने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और हमने आपसे ये कहा था कि क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। मैंने क्वेश्चन भी दिया था। मैं वो क्वेश्चन अभी फिर छोड़ देता हूँ, अगले क्लास में मैं फिर पूछूंगा या आपका कोई रिप्लाई है तो आप निश्चित देंगे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड मिक्स्ड सीरीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को दिया गया है और ये चैप्टर बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके कई जो है वो भाग हैं, पार्ट है। जैसे आप देखिएगा तो वर्ड बेस्ड है, आपका डिजीज बेस्ड है, आपका सीरीज बेस्ड है, फिर इसी में आपका डिक्शनरी ऑर्डर पर भी आता है क्वेश्चन, आपका लॉजिकल ऑर्डर पर भी वर्ड होता है, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए भी आता है। यानी इसका दायरा जो है वो काफ़ी लंबा है। तो आपको भी क्या करना होगा, थोड़ा सा लंबा चलना होगा और इसका एक डिटेल कंसेप्ट है जिसको हम आपको बताएंगे। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका सबसे इसमें जो जरूरी है वो है लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है इसमें। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि अल्फ़ाबेट है क्या। तो अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है, अर्थ होता है फ्रॉम ए टू जेड। तो ए टू जेड जो होता है उसका नंबर ऑफ लेटर्स कितना होता है ये सबको पता है, 26 लेटर होता है ना। अब 26 लेटर पर ही आपको पूरा अल्फ़ाबेट की कहानी है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन आता है इसमें और कैसे हम रिप्लाई करेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है उसमें एसएससी में, आपको रेलवे में या अदर कोई भी एग्जामिनेशन में 2 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि अल्फ़ाबेट है क्या। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट जो है वो आपका A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड। अब इसका बेसिक कंसेप्ट है आपको कि यहां पर जो है ए के तरफ से अगर हम चलते हैं तो ये कहलाता है फ्रॉम द लेफ्ट। क्या कहलाएगा? फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। क्या कहलाएगा हमारा? फ्रॉम द लेफ्ट कहलाएगा। और जब हम जेड की तरफ से चलेंगे तो ये कहलाएगा फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। यानी कहने का अर्थ ये हुआ यहां पर कि फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब होता है टू द राइट, टू द राइट। और फ्रॉम दी राइट का मतलब होता है टू दी लेफ्ट। अब इसको हम लोग समझेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इसको हिंदी में कहते हैं बाएं से। क्या कहेंगे हम लोग? बाएं से। और इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग दाएं से। और टू दी राइट का मतलब क्या हुआ?
दाएं की ओर, और फ्रॉम द लेफ्ट का मतलब टू द राइट, यानी क्या हो गया, बाएं की ओर। अब इसको हम समझेंगे कि क्या है। तो जब हम अल्फाबेट का अर्थ होता है फ्रॉम ए टू जेड यानी 26 लेटर, जब हम ए के तरफ से चलते हैं तो यह कहलाता है बाएं से। बाएं से का अर्थ क्या होता है, दाएं की ओर। इसका अर्थ क्या हुआ, बाएं से हम किस ओर चलते हैं, दाएं की ओर चलते हैं। तो बाएं से का अर्थ क्या हुआ, दाएं की ओर या दाएं का हो गया। और दाएं से का अर्थ क्या हो गया, बाएं की ओर यानी किधर, बाएं की तरफ। यानी दाएं से किधर चलेंगे हम, बाएं की ओर। अब बाएं से किधर चलेंगे हम, दाएं की ओर। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि ए के तरफ से क्या होगा, बायां होगा, और जेड के तरफ से दायां। यानी ये हमेशा क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा, यानी लेफ्ट होगा। और जेड जो है ये क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सॉरी। तो हम लोग अब इसको ये समझेंगे बाएं से और दाएं से। यानी ए के तरफ से चलेंगे तो क्या कहलाया, बाएं से, और जेड के तरफ से चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दाएं से। यानी बाएं से हम किधर जा रहे हैं, दाएं की ओर, और दाएं से किधर जाएंगे हम, बाएं की ओर। क्वेश्चन क्या क्या आता है इससे, तो पहला टाइप जो आपका आता है वह आता है शब्द आधारित। क्या आएगा आपका, शब्द आधारित। यानी क्या हो गया, वर्ड बेस्ड। क्या हो गया आपका, वर्ड बेस्ड। और दूसरा है आपका संख्या आधारित। क्या हो गया, संख्या आधारित। यानी क्या हो गया, नंबर बेस्ड। क्या हो गया यह, नंबर बेस्ड। तीसरा आ गया श्रृंखला आधारित। क्या आ गया, श्रृंखला आधारित। यानी क्या हो गया, सीरीज बेस्ड। सीरीज बेस्ड। ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अल्फाबेट से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वर्ड बेस्ड क्या है, पहले इसको देखना है। तो वर्ड बेस्ड में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, ये तो समझ गए फ्रॉम ए टू जेड का कंसेप्ट। अब देखिए वर्ड बेस्ड में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसे एक वर्ड आपको दे दिया जाए, एक वर्ड दिया गया आपको वेस्ट बास्केट। क्या दिया गया, वेस्ट बास्केट। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग संदेशी कुमार जी। चलिए, वेरी गुड। तो ये वेस्ट बास्केट में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी वेस्ट बास्केट शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। क्या है क्वेश्चन, कि वेस्ट बास्केट में कहा कि शब्द में
ऐसे कितने जोड़े होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड एज बिटवीन एज इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इस वर्ड में जो है आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। और एक क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न पूछेगा, और इसको कैसे हम जवाब देंगे बिना गलती किए हुए, इसी कंसेप्ट को समझना। अभी हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर यह देखिए कि क्वेश्चन मेरा क्या है, वेस्ट बास्केट। क्वेश्चन समझ में आया कि वेस्ट बास्केट में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी आपको पेयर बनाना है। तो याद रखेंगे हम लोग, फ्रॉम द लेफ्ट से भी पेयर बनाएंगे और फ्रॉम द राइट से भी पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर बनाएंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे हम W, इसको क्या पढ़ेंगे X। अब आपके मन में सवाल आएगा कि W के बाद A लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ रहे हैं X, क्या जवाब होगा इसका। तो यहां पर आपको रिप्लाई देना होगा W के बाद X इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको किसके अनुसार चलना है, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार चलना है। चूंकि क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही कहा है कि शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में जो वर्ड है, आपका जो लेटर है उसके बीच में जो पेयर बनता है, उसके बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां पर होना चाहिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट में W के बाद क्या पढ़ते हैं हम, X पढ़ते हैं। तो यहां भी हमको W के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, X पढ़ना पड़ेगा। W X Y Z। और अल्फाबेट का अर्थ होता है कि A से शुरू कीजिए और Z पर समाप्त कीजिए। तो जहां पर Z आया W X Y Z, अल्फाबेट समाप्त हो गया। इसके बाद पुनः काउंट हम नहीं करेंगे। और एक बात और बता देते हैं, कुछ बुक का नाम लेना उचित नहीं है। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारी किताबें जो है वो क्या करती है कि जेड के बाद भी पेयर बनाती है, जेड के बाद भी काउंट करती है। वह बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, जेड के बाद पुनः काउंट हम उसको नहीं करेंगे। जहां पर जेड आएगा वहीं पर अल्फाबेट आपका क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। इसको याद रखेंगे। इसलिए W X Y Z लास्ट हो गया। अब कहां से चलेंगे हम, A B C D E F G H I J। कोई लेटर उस बीच का नहीं है, कोई पेयर नहीं बनेगा। S T, तो एक पेयर मेरा क्या हो गया, S और T। चूंकि इंग्लिश अल्फाबेट में जब आते हैं तो आप देखिए कि S के बाद आपका क्या है, T है यहां पर S और T। तो यहां भी आपका S के बाद क्या है, S के बाद आपका क्या है, S के बाद आपका T है आपका, इसलिए एक पेयर बना S T। तो S T U V W X Y Z नहीं होगा। T U V W X Y Z नहीं होगा। E F G H I J K नहीं होगा। B C D E F G नहीं होगा, कोई लेटर उस बीच का नहीं है। A B C D E नहीं होगा। S T U V K L M E F, कोई लेटर उसके बीच का, अल्फाबेट के बीच का नहीं है, तो कोई पेयर नहीं बनेगा। अब फ्रॉम दी राइट काउंट करेंगे हम। क्या करेंगे, फ्रॉम दी राइट। T U V W X Y Z नहीं है आपका। फिर क्या होगा,
EFGHIJKLMN नहीं है। KLMNOPQRS नहीं है। AB, तो ए के बाद बी आ गया, तो एक पेयर क्या बना, ए बी हो गया। इंग्लिश अल्फाबेट में भी ए के बाद क्या होता है, बी, और यहां भी ए के बाद आपका क्या है, बी है, तो ए बी हो गया। उसके बाद क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, फिर क्या होगा, टी यू भी डब्लू, तो एक पेयर बना टी और डब्लू, टी यू भी डब्लू, एस टी यू ए बी, और इस प्रकार से हमारा 3 पेयर बना। अब आपके मन में संदेशे जी एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पर ए और बी आप पेयर लिए, यहां एस टी लिए, तो टी और डब्लू कैसे हो गया। मन में सवाल ये आ सकता है, आपको आया है कि नहीं आया है। जो भी देख रहे हैं निश्चित तौर पर मन में ये सवाल आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं तो उसका जवाब यही है कि जिस प्रकार का पेयर इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में बनता है, ठीक उसी प्रकार का पेयर यहां बनेगा। तो आप जब लिखते हैं एस टी यू भी डब्लू, तो टी और डब्लू के बीच में कितना लेटर है आपका, 2 लेटर है। यहां भी टी और डब्लू के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर, इसलिए टी डब्लू भी बना, है ना। ए के बाद बी है, एस के बाद टी है, इसलिए यहां पर पेयर बना, 3 पेयर बना। इसको याद रखेंगे हम लोग कि इस वर्ड में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। तो इस प्रकार का 3 जोड़ा होगा। एक क्वेश्चन अभी आपको बनाने के लिए हम देते हैं, क्लियर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन आपके लिए संदेशी जी है, इसको बनाइए। लेमन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका पेयर बनाइए। तो बन जाएगा। लेमन वर्ड है, क्या होगा इसका, पेयर बनाना। चलिए चैतन्य जी, क्या है, बिल्कुल सही है, एल एम एन ओ, तो एक पेयर क्या हुआ, एल ओ हो गया, एल एम एन ओ पी, एक पेयर एल ओ हुआ। ई एफ जी एच हुआ, नहीं है। एम एन ओ हुआ, नहीं है। ओ पी हुआ, नहीं है। फिर क्या होगा, एन ओ, एक पेयर क्या हो गया, एन ओ हो गया। एन ओ पी क्यू आर, ओ के बाद का कोई लेटर है नहीं, एम के बाद का लेटर है नहीं, ई के बाद है, तो एल के साथ पेयर बनेगा नहीं। तो बिल्कुल सही है, यही 2 पेयर बनेगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। तो एक क्वेश्चन आपको पेयर बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पर।
और क्या आ सकता है? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जैसे एक वर्ड आपको देगा, एक वर्ड है आपको जैसे देगा कॉन्फ्लिक्टेड, कॉन्फ्लिक्टेड, और कहेगा इसमें, क्या कहेगा? इसमें कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्टेड, यहां टी है, एक मिनट, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? टी आ जाएगा, ई है आपका। अब कहा कि कॉन्फ्लिक्टेड शब्द में आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम दी, आपसे कहा कि फ्रॉम दी आपका सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फिर आपका है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और 10th लेटर, कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड और 8th और 9th लेटर, है ना? 8 और 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है आपका। तो कहता है कि अगर संभव हो तो कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाएं जिसमें अक्षर दूसरा हो, तीसरा हो, 8वां और 9वां अक्षर हो। अगर कोई वर्ड बनता है, शब्द बनता है, तो शब्द का पहला अक्षर उत्तर होगा। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड, 8th एंड 9th, if it will be formed the word, the second letter is your answer. If no such word, that is x is your answer. अगर कोई शब्द नहीं बनता है तो आंसर x होगा। If more than one such word, अगर एक से ज्यादा बनता है, that is m as your answer, तो आपका आंसर m होगा। तो यहां से आपका जो वर्ड होता है, एक आया ओ एन आया, टी आया, ई आया, इससे क्या क्या बन सकता है? इससे एक वर्ड बन सकता है टोन, नोट, और क्या बन सकता है? नोट है, टोन है। तो एक से ज्यादा वर्ड बना तो आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। और कोई बनेगा? नोट हो ही गया, टोन हो ही गया, और ओ एन टी ओ ई होगा नहीं, टी ओ एन ई हो ही गया, नोट और टोन होगा। यानी एक से ज्यादा वर्ड बनता तो आंसर एम है। कोई एक ही वर्ड बनता तो उस वर्ड का दूसरा लेटर आंसर होगा। कोई बनता ही नहीं तो आंसर एक्स होगा। तो एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए पूछा जाता है ना? तो टोन बना, नोट बना, है ना? और क्या बन सकता है? और कोई वर्ड आपका नहीं बन सकता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है? तो एक मीनिंगफुल वर्ड आपको पूछेगा। फिर एक आता है इसमें कि ये 4 लेटर दिया रहेगा, कि इस 4 लेटर से ADEL, इस चारों लेटर को संयुक्त करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो क्या बन सकता है इस चारों लेटर को मिलाकर? तो एक वर्ड बनेगा आपका डील बनेगा, समझौता करना। क्या होता है? समझौता करना। लीड, नेतृत्व करना। और क्या बनेगा?
डेल मने घाटी, तो 3 वर्ड बना। एक क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही में दे दिया OLBT लेटर दे दिया, क्या बी से अक्षर शब्द की शुरुआत करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बी से अगर शुरुआत करेंगे तो एक वर्ड क्या बनेगा, बोल्ट बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये होगा। तो इस प्रकार से मीनिंगफुल वर्ड जो है आपको बनाया जा सकता है। क्लियर है। तो एक पेयर बनाने के लिए आएगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आएगा। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन एक और आता है। एक वर्ड दिया, ये आपको एक वर्ड है एस्टाउंडर। अब ये एस्टाउंडर वर्ड जो दिया आपको, इसमें आपसे कहा कि एस्टाउंडर शब्द के सीक्वेंस को बिना चेंज किए हुए, इसके अनुक्रम को चेंज नहीं करना है, और जो भी शब्द बनाएंगे इंडिपेंडेंट बनाएंगे, स्वतंत्र शब्द, और बिना अनुक्रम चेंज किए हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इस वर्ड से जो है आपका क्या है, एस्टाउंडर। इसको क्या करना है, सीक्वेंस भी नहीं चेंज करना है, स्वतंत्र शब्द भी बनना चाहिए। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले गलती क्या होती है कि हम लोग बनाने लग जाते हैं कि सीक्वेंस से चेंज नहीं किए, तो एज टू अंडर, और एक अक्षर को एक ही बार लिखेंगे, उसको रिपीट भी नहीं करना, यह भी कंडीशन है। ईच लेटर यूज ओनली वंस, एक ही बार यूज करेंगे हम। यानी एस्टाउंडर के अनुक्रम को बिना बदले हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें कोई भी अक्षर का प्रयोग जो है वह एक ही बार करेंगे हम। तो यहां पर आपका क्या होगा, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं। अंडर का सीक्वेंस जो है आपका क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक वर्ड ये बन जाएगा। ठीक है। एक वर्ड और बन सकता है, एक वर्ड बन सकता है एस्टाउंड। या तो अंडर बनेगा, या क्या बनेगा, एस्टाउंड बनेगा। एस्टाउंड का अर्थ क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित, टू सरप्राइज इट। तो अंडर बनेगा या तो एस्टाउंड वर्ड बनेगा। एज और टू कोई इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है आपका। और यह भी क्वेश्चन में कहा है कि स्वतंत्र शब्द बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट वर्ड बनना चाहिए। तो ये दो शब्द, तो एक क्वेश्चन ये आता है इसमें। बात आ रही है समझ में। एस्टाउंडर शब्द से या तो एस्टाउंड बनेगा या अंडर बनेगा, जिसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ, एक लेटर का एक ही बार यूज किया गया, और स्वतंत्र शब्द भी हो गया। ये तीनों कंडीशन जब भी देखें रीजनिंग में हमेशा याद रखिए, कंडीशंस जो दिया जाता है उसको हम लोग फॉलो करें कि कंडीशन मेरा क्या दिया गया है, और उसी के अनुसार हम आंसर को करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा इसी में। अब आपसे सवाल है, एक क्वेश्चन और है आपका, सेम क्वेश्चन है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो इंडिपेंडेंट भी हो,
एक अक्षर को एक ही बार यूज करेगा। मान लीजिए किसी अक्षर को 2 बार यूज किया तो 2 बार करेंगे, लेकिन इस लेटर यूज ओनली 1। तो बिना सीक्वेंस चेंज किए हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? जब बताइए चैतन्य जी, इस वर्ड से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? संदेशी जी और चैतन्य जी बताइए, क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसका जवाब देना है। क्या होगा? बताइए। हार्टलेस वर्ड से बिना सीक्वेंस चेंज किए हुए कितने इंडिपेंडेंट वर्ड बनेंगे? और क्या है? बिना किसी सहायता से। इंडिपेंडेंट का अर्थ यही होता है, स्वतंत्र शब्द, बिना सीक्वेंस चेंज किए हुए कितना वर्ड बनेगा? बताइए संदेश जी और चैतन्य जी, क्या होगा? बात आ रही है समझ में? देखिए, वर्ड बनेगा, ही बन जाएगा, आर्ट बन जाएगा और लेस बन जाएगा। ये 3 वर्ड बनेगा। है ना? हर्ट और आर्ट नहीं बनेगा, इसलिए कि हर्ट में टी है और आर्ट में भी टी है, रिपीट लेटर है। और यहां कहा है कि एक लेटर को एक ही बार यूज करेंगे हम, ये भी ध्यान में रखना है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं करना चाहिए। ही, आर्ट और लेस तीनों इंडिपेंडेंट वर्ड है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं हुआ है और एक लेटर को हमने एक ही बार यूज किया है। अब दिमाग में फिर आएगा एगो बात कि सर यहाँ पर एस 2 बार आप काहे ले लिए हैं? तो हार्टलेस में एस तो 2 बार है ही, तो 2 बार लेंगे। जो 2 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर चाहिएगा एच को 2 बार ले ले, टी को 2 बार ले ले, या किसी दूसरे लेटर को जो एक ही बार यूज हुआ है, वैसा नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन यह भी आता है। तो इतने तरीके से मीनिंगफुल वर्ड आपको पूछे जाएंगे और बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों। लेकिन हमारा ध्यान जो होता है वह क्वेश्चन के लैंग्वेज पर नहीं होता है, हमारे मन में जो पहले से पूर्वाग्रहित रटे हुए हैं, हम पढ़े हुए हैं, बस वही दिमाग में आता है और उसी के एक्ट के अनुसार हम आंसर करते हैं, जो गलत है। रीजनिंग का अर्थ ही होता है भाषा। अगर भाषा की, रीजनिंग की भाषा की संपूर्ण अगर आपको जानकारी है तो कभी कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता है। वर्बल का अर्थ क्या होता है? भाषिक। भाषिक का अर्थ क्या हुआ? जो कुछ भी आपको लैंग्वेज में कहा गया है, भाषा में कहा गया है, आपको उतना ही काम करना है, बस यही समझना है। रीजनिंग का मतलब भाषा, जो आपसे कहे आप उसको उतना कर दीजिए, अपना कोई दिमाग उसमें लगाना नहीं है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो एक क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे वर्ड देगा आपको कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, है ना? अब इसमें आपसे कहा है कि अगर कम्युनिकेशन शब्द पहले दूसरे से अदल बदल कर देता है, तीसरे चौथे से, पांचवें छठे से, एंड सो ऑन, यानी आगे भी यही क्रम जारी रहेगा, तो आपके दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा? क्या कहा? फिर प्रश्न को सुनिए। कहा कि कम्युनिकेशन शब्द में अगर पहला दूसरे से बदल गया, तीसरा चौथे से बदल गया, 5वां छठे से बदल गया और यूं ही बदलता रहे,
तो दाएं से पांचवा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या आएगा? बात आई समझ में? क्या कहा कि पहला दूसरा बदल गया, तीसरा चौथा बदल गया, पांचवा छठा बदल गया, और ऐसा ही सब बदल गया दो दो अक्षर करके, है ना? तो कहा दाएं से पांचवा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या आएगा? सिंपल है, 2 2 4 1 5, टी आया। और टी किससे बदल गया है? ए से। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। और आप अपने प्रश्नों में देखेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ना? एक प्रश्न जो है अदल बदल से आपको रहेगा, रीअरेंजमेंट मेथड इसको कहा जाता है। यानी कि जो लेटर आपको दिया गया वर्ड में, उस लेटर को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो यहां पर कहा पहला दूसरे से बदल गया, तीसरा चौथे से बदल गया, पांचवा छठे से बदल गया, और यूं ही क्रम चलता रहे तो आपका पांचवा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या होगा? दाएं से पांचवा अक्षर, है ना? बाएं से रहता तो बाएं लिखता, दाएं से पांचवा अक्षर आपका क्या होगा, ये आप समझे। तो आपका आ गया, ए आ गया। तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें आ रही चैतन्य जी समझ में? संदेशी जी चलिए आगे चलें। बहुत लंबा चैप्टर है ये, है ना? कंसेप्ट को सही तरीके से हर क्वेश्चन को तो बहुत लंबा समय इसमें लगता है केवल कंसेप्ट में। सबका क्वेश्चन फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एडिक्वेटली। एडिक्वेटली शब्द में क्या कह रहा है? इसमें क्या कहा कि पहला अगर अक्षर पहला छठे से बदल गया, दूसरा सातवें से बदल गया, तीसरा आठवें से बदल गया, और यूं ही चलता रहा, फर्स्ट एंड सिक्स्थ आर इंटरचेंज, सेकेंड एंड सेवेंथ आर इंटरचेंज, थर्ड एंड एट्थ इंटरचेंज, देन व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट? तो आपके दाएं से चौथा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या आएगा? क्या कहा? पहला छठे से बदल गया, दूसरा पांचवें से बदल गया, तीसरा छठे से बदल गया। देखिए यहां पर पहला छठे से, तो पहला छठे से बदलेगा, तो पहला छठे से बदल गया, है ना? दूसरा सातवें से बदल गया, तीसरा आठवें से बदल गया, चौथा नौवें से बदल गया, पांचवा दसवें से बदल गया। तो राइट से आपका चौथा अक्षर पुनर्योजित होने के बाद क्या आएगा? तो दाएं से चौथा अक्षर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टी है। तो ये टी जो है आपका, ये किससे बदल गया है? डी से। तो आंसर क्या हो गया? डी, है ना? तो ये भी प्रश्न आता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि लैंग्वेज हमारा क्या कह रहा है, और लैंग्वेज को अगर हम लोग समझ गए तो प्रश्न बिल्कुल हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और जो लैंग्वेज यहां पर हम बता रहे हैं, सेम लैंग्वेज आपको डिजिट बेस्ड में भी दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, सेम लैंग्वेज है। केवल आपका क्या रहेगा कि यहां पर लेटर है, और वहां पर जो होगा आपका क्या होगा? डिजिट होगा। बस इतना ही अंतर है। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? तो इसको क्लियर समझिए। चलिए, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपको ये है आपका, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आता है? और क्वेश्चन आता है इसमें, एक क्वेश्चन आएगा ऐसा आपको
वर्ड है ट्रांसफॉर्म। If all the letters are arranged in the alphabetical order which letter does not change in the serial order, कि ट्रांसफॉर्म शब्द के सभी अक्षरों को अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में परिवर्तित कर दें, बदल दिए जाए, तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। If all the letters are arranged in alphabetical order, which letter does not change in the serial order। एक लैंग्वेज ये आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इस क्वेश्चन में डज नॉट चेंज इन द सीरियल ऑर्डर। ये 4 लैंग्वेज में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सबका आंसर एक ही होगा, है ना, कि ट्रांसफॉर्म शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बदल दिए जाएं तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ये सब याद रखिएगा। लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है, आ जाइए अब। तो यहां पर जो है सबसे पहले क्या आएगा, ए आ गया, एफ आ गया, एम आ गया, एन आ गया, है ना, और ट्रांस फॉर्म है, एन आ गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ए एफ एम एन हो गया, फिर ओ आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, ओ के बाद आर आ गया, ठीक है। एक मिनट, इसको फिर से हम इसको कर दें आपको। चलिए यहां पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म को जो है इसको थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, ट्रांसफॉर्म, है ना। अब इसको बदल दीजिए, ए आ गया, एफ आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया आपका, फिर ओ के बाद पी क्यू नहीं है, आर है, ठीक है, आर डबल है आपका, एस है और टी है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान जो है वह परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे कितने लेटर हैं, तो एक ही लेटर एन है आपका जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, एन, है ना। एक ही लेटर है एन के ट्रांसफॉर्म शब्द के सभी अक्षरों को अगर बदल दिया गया है तो कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वैसे आपके अक्षर कौन है, केवल एन है। क्लियर है। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा जाता तब क्या होता, इसी ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, ठीक है, के क्रम में। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे हम, आरोही क्रम। अब इसको अवरोही क्रम में कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, टी, है ना, टी आ गया, ट्रांसफॉर्म है ना।
अब देखिए यहां पर टी आ गया, एस आ गया, है ना, आर आ जाएगा, ठीक है, फिर ओ आ गया, एन आ गया, फिर क्या आ गया, एन है, एम है, ठीक है, एफ है और ए है, हो गया। तो यहां भी आपको एक ही ऐसा अक्षर है टी जो चेंज नहीं हुआ है। ये हो गया किस क्रम में, ये हो गया अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाएगा, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। कौन सा ऐसा लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, एक प्रश्न अब ये पूछेगा आपको। क्लियर है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। ये सारा टाइप समझ में आ रहा है, सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवाएंगे फिर आपको। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन आता है, ऑब्लिक। इसमें कहा है, कंडीशंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है कि ऑब्लिक वर्ड में जितने भी स्वर के अक्षर हैं यानी वोवेल्स हैं, वह अपने आगे आने वाले अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, बदल जाता है। क्या कहा कि ऑब्लिक शब्द में जितने भी स्वर के अक्षर हैं वह अपने आगे आने वाले अक्षर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाते हैं, और जितने व्यंजन के अक्षर हैं यानी कॉन्सोनेंट्स के लेटर हैं वह अपने पहले वाले अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला में बदल जाते हैं। तो ऑब्लिक शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न है, और ये आता है प्रश्न, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे हम, यहां पर हम क्या करते हैं कि ओ का यानी वोवेल का कहा है अगला लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में, ओ का पी हो गया, आई का जे हो गया, यू का भी हो गया, ई का क्या होगा, ई का क्या हो जाएगा, एफ हो गया। एक एक करके करेंगे, ये ना कि कॉन्सोनेंट वोवेल लीजिएगा तो इसका उसमें चला जाएगा, उसका इसमें चला जाएगा, है ना। और जो कॉन्सोनेंट्स का लेटर हुआ क्या करेगा, अपने पिछले वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाएगा। तो बी का ए हो गया, एल का के हो गया, क्यू का पी हो गया। एक क्वेश्चन ये आता है, इसी में देखिए 2-3 क्वेश्चन है आपका। क्या आया कि ऑब्लिक शब्द में जितने भी स्वर के अक्षर हैं अपने बाद वाले अक्षर से इंग्लिश अल्फाबेट में परिवर्तित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ऑल द वोवेल्स लेटर आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स लेटर्स आर प्रीसीडेड बाय द previous letter of the English alphabet. What will be form the new word? तो न्यू वर्ड क्या होगा, तो यहां पर आप क्या किए, वोवेल में क्या था +1 और कॉन्सोनेंट्स में क्या था -1।
तो ओ का पी हो गया, आई का जे हो गया, यू का भी हो गया, ई का एफ हो गया। और कॉन्सोनेंट्स के विषय में क्या कहा, अपने पिछले वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में चेंज हो जाता है। तो बी का ए हो गया, आई का क्या हो गया, आई तो वोवेल, एल का के हो गया, क्यू का पी हो गया। तो अब जब ये हो गया तो आंसर तो आ गया। अब इसी में कहेगा कि देन ऑल लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो क्या आ जाएगा, अब अरेंज कीजिएगा तो ए आ जाएगा, फिर क्या आएगा, एफ आ गया, जे आ गया, के आ गया, पी 2 बार है, और आपका भी आ गया। ये हो गया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। बात आ रही है समझ में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब इसी में कहेगा, जो कंसेप्ट अभी आपको नहीं दिए हैं, कि आपके राइट से तीसरे अक्षर के राइट दूसरा लेटर क्या होगा, आपके दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर। तो दाया दाया माइनस होता है, याद रखिएगा, अगला स्टेप में बताएंगे। तो 3 में 2 गया, -1 हुआ, और दाएं से कहा है तो आंसर क्या हो गया, भी ही हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाएगा। बात आ गई समझ में। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना, क्योंकि और भी बहुत सारे इस चैप्टर में बताने हैं क्वेश्चंस को। अभी कंसेप्ट थोड़ा और चलेगा इसमें, और फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक क्लास इसमें और भी हम कंसेप्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चूंकि ये चैप्टर जो है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा लैंग्वेज है इसमें, जिसको सबको लेकर हमको चलना है। तो कंसेप्ट आपका हम समझते हैं कि जो टाइप हमने आपको बताया है वो सारा टाइप आपके दिमाग में रहेगा, और इसी से ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। और ऐसे प्रश्न मिले तो जरूर क्वेश्चन को बनाइए और वीडियो को बार बार देखिए, ताकि कहीं कन्फ्यूजन हो तो तुरंत उसको देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और मैंने कल भी कहा था कि आप लोग हमारा जो जैन रोजगार क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको आप ज़रूर देखें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप लोगों का होना चाहिए, शेयर होना चाहिए आपका, सब्सक्राइब अपने हर को हमने कहा था आप लोगों से, ये हमने रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम 10-10 सब्सक्राइब जो है आप कराएं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही ये जैन रोजगार क्लासेस बना हुआ है। और हमेशा हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि आप हमारे अपने हैं, और जो अपना होता है उसी पर अधिकार भी होता है। तो आप लोगों पर मेरा अधिकार है, ये चैनल भी आपका है, आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो फिर आगे एग्ज़ाम भी है जो आपके लिए है। तो कहीं न कहीं हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा हमारा जो यूट्यूब चैनल है जैन रोजगार क्लासेस का, उस पर आप लोग भी ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। फिर अगले क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, और अब दूसरे सर आपको जो है अपने सब्जेक्ट में आपको ज्ञान वर्धन करेंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।